हेलो दोस्तों, रियल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मैथ का पहला चैप्टर लाभ और हानि बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज हम इसमें ऑल टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये हमारा टाइप 1 होगा। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जानने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। जैसे अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया होता है, क्रय मूल्य अगर हमें विक्रय मूल्य पर जाना होता है तो हम गुणा करते हैं। अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर आना होता है तो भाग करते हैं। दोस्तों जी, मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगर 5% लाभ की बोलता है तो उसका मतलब होता है 105/100। अगर 5% हानि की बोलता है तो उसका मतलब होता है 95/100। इसी प्रकार अगर 10% लाभ की बोलता है तो उसका मतलब होता है 110/100। और 10% हानि की बोलता है तो उसका मतलब होता है 90/100। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राम ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ % याद कीजिए। तो दोस्तों, 400 रुपये तो उसका क्रय मूल्य है और 600 रुपये उसका विक्रय मूल्य है। इन दोनों का अंतर देखते कितना है, 200 रुपये। यानी कि उसने जो है 200 रुपये अधिक में बेचा। तो जो लाभ या हानि % होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है। अपना क्रय मूल्य ये है और विक्रय मूल्य ये है। तो 200 जो है वो 400 के कितने % है? 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 25 बार में 25 दूना 50, यानी कि 50% का लाभ हुआ। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है तो 20% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? अब दोस्तों, यदि हमें क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाना है तो मैंने बताया था गुणा होगा। जैसे 500 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है, अगर 20% का लाभ होता है तो मतलब कितना, 120/100। हम इसको काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60, यानी कि 600 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा। इसी प्रकार अगर दोस्तों वो विक्रय मूल्य देता 600 रुपये, मान लो विक्रय मूल्य 600 रुपये है और उसको 20% का लाभ हुआ और क्रय मूल्य पहुँचा, तो उल्टा कर देते हैं इसको, 100/120, 12 पंजा 60, यानी कि 500 रुपये अपना क्रय मूल्य, अपन ने यहाँ क्रय मूल्य माना था। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन वो आएगा विक्रय मूल्य वाला। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लो विक्रय मूल्य 600 रुपये है और लाभ 20% तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसको भी जैसे 600 रुपये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य से हमें लाभ क्रय मूल्य पर जाना है तो क्या होगा, भाग कर देते। जैसे 100 लाभ मतलब 120, 0 12 पंजा 60, यानी कि 500 रुपये क्रय मूल्य। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अपना आता है टाइप 2। दोस्तों टाइप 2 देखिए। टाइप 2 में क्या होता है दोस्तों मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। जैसे एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 28 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 17% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं होता है, प्लस लाभ वाला हो तो प्लस लिखते हैं, प्लस का 10% का लाभ, और 28 रुपये अधिक मिलते तो उससे 17% का लाभ, प्लस का 17% का लाभ। इसमें दोनों दोस्तों इनको अगर प्लस वाला हो तो इसको माइनस कर देते। जैसे 17 में से 10 गए तो कितने बचे, 7, और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 28 रुपये अधिक, मतलब यहाँ से 7% और परसेंट का मान कितना दिया, 28, यानी कि 7% का मान 28 है तो 1% का मान कितना होगा, 1% का मान 4 होगा। दोस्तों क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो 4 × 100 यानी कि 400
₹400। दोस्तों इसका क्रय मूल्य कितना होगा? ₹400। अगर दोस्तों इसी में क्रय मूल्य अगर उसने विक्रय मूल्य पूछ लिया तो ₹400 क्रय मूल्य है और किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 110/100, तो उसका विक्रय मूल्य ₹440 हो जाएगा। दोस्तों अगर इसमें विक्रय मूल्य पूछ ले तो भी हम निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब आते हैं टाइप नंबर 3। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेचा तथा सी ने डी को 20% हानि पर बेचा। यदि डी का क्रय मूल्य ₹1760 है तो ए का क्रय मूल्य कितना होगा? दोस्तों जैसे ए दिया है और हमें जाना कहाँ पे है? डी पे। तो यहाँ पे अगर इधर जाना होते तो गुणा कर देते हैं, अगर वापस आना होते तो भाग कर देते हैं। जैसे डी का क्रय मूल्य दिया है ₹1760, ₹1760 डी का क्रय मूल्य है, तो उल्टा आना है तो हमें भाग करते हैं। जैसे 100 यहाँ से देख लेते हैं, सी ने डी को 20 आने पर बेचा, यानी कि 100 अपन का 80 भाग करना है, और बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 100 अपन का 110 इंटू, और ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा, यानी कि 100 अपन 125। अब दोस्त इनको काट लेते हैं, 0 से 0, 11 से काट लेते हैं, 11 कम 11, 6 बज गए, 11 चंका 66। अब 16 से 16 पंजा 80, 5 दूना 10, यानी कि 20 आ गई। 25 से काटते हैं तो 25 चुका 100, 25 पंजा 125, तो 5 चुका 20। दोस्तों यहाँ कितना बच गया अपना? तो 4 इंटू 10 इंटू 4, और 1 0 दोस्तों अपना यहाँ बच रही, यहाँ से बचती यहाँ से, यानी कि 4 चौका 16, यानी कि 16 1 0 अपने 1760 में से बचती है, तो यानी कि ₹1600। ₹1600 ए का क्रय मूल्य हो जाएगा, ₹1600 को हो जाएगा ए का क्रय मूल्य हो जाएगा। इसी प्रकार अगर दोस्तों ए का क्रय मूल्य देता है, अगर वो डी का पूछता है तो गुणा कर देते हैं। इसमें अपन ने भाग के डी से ए तरफ आते हैं तब भाग करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 4। दोस्तों मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, एक टाइप का एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए, राम ने एक वस्तु 10% लाभ पर बेची, यदि उसने उसे 20% कम में खरीदा होता और उसे ₹3 अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य याद कीजिए। दोस्तों इसमें भी करना कुछ नहीं होता है। देखिए मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताता हूँ। मान लो किसी पुस्तक का क्रय मूल्य ₹100 है, ₹100, उसने पुस्तक को 10% लाभ पर बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा उसका? ₹110 विक्रय मूल्य, SP। अगर यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, यानी कि 100 की जगह उसने कितने में खरीदा होता? ₹80 में उसने खरीदा होता, तो उसे ₹3 अधिक में यदि और उसे ₹3 अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता, 40% का लाभ होता। दोस्तों अगर ₹80 हैं, 80 को 80 पे अपन 40% का लाभ निकालते हैं तो इसका विक्रय मूल्य कितना आता है? 0 से 0, 14 गुणित 8 करते हैं, 8 चौका 32, 8 टिका 8, 8 से 9, 8 चौका 32, 9 10 11, यानी कि 112। दोस्तों ये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ से मतलब कितने में अधिक, उसे अपने अनुसार वो 2 में बेच रहा है अधिक में, और प्रश्न का कितना कहता है? ₹3 में अधिक बेच रहा है, तो एक का मान कितना होगा? 3/2। तो पुस्तक का क्रय मूल्य अपन ने 100 माना था तो 100 के इसमें इंटू कर देते हैं, 2 पंजा 10 माती 15, यानी कि ₹150 उसका क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य कितना होगा उसका? ₹150। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 4 देखिए।
इसमें क्या है दोस्तों, 2 किताबें जिसका कुल मूल्य 300 रुपये हैं, एक को 15% के लाभ तथा दूसरी को 10% की हानि पर बेचे गए दोनों किताबों का अलग अलग क्रय मूल्य याद करो यदि इस प्रक्रिया में कोई लाभ न कोई हानि छुपी हो। तो दोस्तों इसको करने का एक सरल तरीका होता है, अगर कोई लाभ या कोई हानि ना छुपी हो तो इसको मिश्रण एलिगेशन से कर सकते हैं। जैसे एक वस्तु को उसने 15% के लाभ पर बेचा प्लस 15, दूसरी वस्तु को 10% करनी यानी कि माइनस का 10 रहा, और ओवरऑल उसको ना लाभ और ना हानि हुई तो बीच में 0, यानी कि उसको ला लाभ ला नाभ ला हानि हुई। तो 10 में से इसमें से दोस्तों माइनस करते हैं 0 को तो 10 ही आएगा जी, 15 करेंगे तो 15 जाएगा। 205 से काट लेते हैं, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी कि जो पहली वाली पुस्तक यानी ए मान लो ए वाली पुस्तक थी उसका क्रय मूल्य 2 रुपये है और बी वाली का 3 रुपये है। ओवरऑल कितना है तो दोनों हैं अपने 5 रुपये। कितने हैं 5 रुपये, लेकिन प्रश्न कितना दे रहा है, दोनों किताब का कुल मूल्य 300 रुपये दे रखा प्रश्न ने। 300 लिखते हैं, एक की वैल्यू कितनी आएगी 5 6 का 30, एक की वैल्यू 60, तो पहली वाली का मूल्य कितना हो जाएगा 60 × 2 120 रुपये, और दूसरी वाली का कितना हो जाएगा 60 × 3 160 रुपये। उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आ गया पहली और दूसरी का क्रय मूल्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 6। दोस्तों टाइप नंबर 6 में क्या होता है कि एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट याद कीजिए। तो दोस्तों देखिए, कोई वस्तु है यानी कि 1000 ग्राम उसका मूल्य था, कितना था 1000 ग्राम, और नहीं 1 किलोग्राम के स्थान पर यानी 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम के स्थान पर भी 800 ग्राम का उपयोग कर रहा है, कितने का 800 ग्राम का उपयोग कर रहा है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट याद कीजिए। तो उसका कितने रुपए की हानि होगी दोस्तों, तो 200 रुपये की हानि, कितने की 200 रुपये की हानि होगी। 200 रुपये की हानि ये किस पे होगी दोस्तों, तो ये तो उसका विक्रय मूल्य होगा और 800 रुपये अपन को भी इसका क्रय मूल्य होगा। हमेशा जो हानि होती है वो क्रय मूल्य पर निकलती है, तो 200 जो है वो 800 के कितने प्रतिशत है, 2 जीरो से 2 जीरो 2 चौका 8 25%, यानी कि दोस्तों उसको 25% का लाभ होगा, क्योंकि दोस्तों क्रय मूल्य 800 माना, क्रय मूल्य उसका 800 होगा और विक्रय मूल्य उसका 1000 होगा, यानी कि विक्रय मूल्य उसका अधिक है तो उसको लाभ होगा, यानी कि 25% का लाभ, 25% का लाभ होगा। दोस्तों इसमें एक प्रकार का और क्वेश्चन बनता है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पार्ट 2। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आए होंगे, अगर समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।